आदिवासींना हलाखीच्या परिस्थितीतून बाहेर काढून त्यांच्या पाल्यांना शिक्षण व त्याबरोबरच अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सोयी पुरवून त्यांना सामान्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा सुरू केल्या। लक्षावधी रुपये त्यासाठी खर्च होतात, परंतु प्रत्यक्ष शाळांना भेटी दिल्यानंतर तेथील परिस्थिती मन खिन्न, उदास करणारी आहे। आश्रमशाळांची व पर्यायाने विद्यार्थ्यांची अतिशय दुर्दशा आहे। सिटी न्यूजने यापूर्वी चिरोडी आश्रम शाळेला भेट दिली, त्यावेळी कॅमेरा हिसकला गेला। परतवाड्याहून 10 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या भोकरबर्डा व टेंभुसोरडा येथील आश्रमशाळांना सिटी न्यूजच्या चमूने भेट दिली। तेथील सत्य अतिशय विदारक आहे आणि या स्थितीच्या मुळाशी आहे भ्रष्टाचार। सिटी न्यूजच्या चमूने परतवाड्यापासून 10 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या भोकबर्डा गावातील आश्रमशाळेत भेट दिली। भारतीय आदिवासी शिवशिक्षण संस्था भंडाराद्वारा संचलित प्राथमिक माध्यमिक आदिवासी आश्रमशाळा भोकबर्डा या आश्रमशाळेचं उद्घाटन 1989 साली झालं। गोपीचंद मरसकोल्हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत। 2007 पर्यंत सगळं ठीकठाक होतं। 15 लाख रुपये वर्षाचे या शाळेला मिळत होते। 2009 मध्ये काही कारणास्तव प्रशासक नेमण्यात आले व 2011 पासून शिक्षक आपल्या पगारातून ही शाळा चालवत असल्याचं तेथील मुख्याध्यापकांनी सांगितलं आहे। स्कूल का ओपनिंग जो है 1990 से है। 90 से लेके यानी 7 वर्ग होते तक क्रम से अनुदान बढ़ते गया। 95 में पूरा हो गया और 7वीं तक। 95 से लेके 2003 तक 1 से 7 ही रहा और 2003 से हाई स्कूल मिला तो 2007-8 तक जो अमरावती के भादीकर साहब थे सेक्रेटरी करके, उन्होंने चलाया तो उनको हर साल में 10-12 लाख 15 लाख ऐसा मिलता था, तो उन्होंने अच्छी चलाया उस समय में। बाकी फिर 2008-9 में उनका झगड़ा शुरू हो गया तो पीओ साहब ने पूरा अनुदान रोक दिया, देना बंद कर दिया। एक पार्टी बोल रही थी कि हमको दो, एक पार्टी बोल रही थी हमको दो। फिर उसके बाद में दूसरी जो नए लोग आए उन्होंने 1 ट्रक माल लाके दिया हमको, तो 9-10 हम कैसा भी निकाले उस पर। फिर 10-11 से खुद मैंने 1 साल कोशिश किया और इस सहकारी लोगों के माध्यम से। फिर 11-12 को जादव सर ने चलाया, 12-13 को प्रशासक ने चलाया। 1 साल उसने चलाया तो वो बोलता है 1-4 के बच्चे नहीं तो अनुदान 10-15 लाख कम हो गया मेरा। फिर 5 लाख मिले, बोले तो मेरा तो नहीं अनुदान उतना निकला। 5 लाख यानी अनुदान निकला ऑडिट स्टेटमेंट से और उसके 4.5 लाख अनुदान निकला और 5 लाख रुपए उसका देय था, इसलिए बोले मेरे पर 50,000 बैठ गया। मैं कोई चलाता नहीं इसको। अभी आपको अनुदान नहीं मिल रहा है? हाँ। आपका खर्चा कैसे निकलता है? फिर हमने अभी ये इस साल में हमको यही सवाल हो गया कि वो चलाता नहीं तो कौन चलाएंगे, हमको मदद कौन देगा। तो हम 1 महीना स्कूल शुरू ही नहीं किए, कोई हमको यानी मदद देने वाला तैयार ही नहीं हुआ। फिर आखिरी में पीओ ऑफिस ने वो मानिकपुर में बच्चे भेज दो ऐसा बोले, तो फिर सब यानी सट हो गए कि कैसा करना क्या करना। फिर उन्होंने बड़े हिम्मत से लगाया और बोलते कि चलो हम 10-10 हजार देंगे मगर स्कूल नहीं जाने देंगे। इस पर से उन्होंने सब जमा किए। हमने 1-2 लाख रुपए माल पानी लाए। ये महीने में भी 5-5 हजार किए, माल पानी लाए, लकड़ी लुकड़ी और किताबें जो है उधर से मिली हमको। या शाळेत 1ली ते 7वीचे 183 विद्यार्थी आहेत। यापैकी 69 विद्यार्थिनी तर 114 विद्यार्थी। 7वी ते 10वी पर्यंत 116 विद्यार्थी शिकतात। यापैकी 83 विद्यार्थी व 33 विद्यार्थिनी येथे आहेत। देहा फुटले 12 फाटे, देह पिकले काटे, देहा फुटले 12 फाटे, देहा फुटले 12 फाटे, अंगावरचे पिकले काटे, बाबुळ झाड उभे आहे, बाबुळ झाड उभे आहे, गेल्या 3 वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले नाहीत। तेच कपडे विद्यार्थी 3 वर्षांपासून वापरत असल्याने मळके, फाटके, बटन नसलेले कपडे मुलांच्या अंगात आहेत। विद्यार्थ्यांना वर्गात बसायला डेस्क बेंच नाहीत। कळकटल्या फाऱ्यांवर विद्यार्थी बसतात। जमिनीलाही वीजभर खोल खड्डे पडलेले आहेत, तर भिंतींना भोके पडलेली आहे।
दीवारों में गड्ढे गिरे गए, पहाड़ी एरिया है, जानवर का डर है, सांप बिच्छू का डर है, ऐसे में बच्चे वहाँ रात में सोते हैं। सुरक्षा गार्ड कितने अपने यहाँ पे? रात में नाइट चौकीदार रहता है, अधीक्षक रहता है यहाँ पे। दिन में तो अपनी स्कूल ही है ना। दिन में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है? नहीं, दिन में नहीं। अभी नया अभी सुनने में मिला कि जब प्राइवेट स्कूलों में नाइट चौकीदार, नाइट अधीक्षिका मंजूर हो गई करके वो आएंगे। टीचर यहाँ रहते हैं? यहाँ टीचरों को रहने की सुविधा या घर जाते हैं वो? घर जाते ना, या अभी संस्था ने कोई हेडक्वार्टर नहीं बना के रखा। मैं रहता सिर्फ यहाँ। आश्रम शाला के नियम के हिसाब से टीचरों को यहीं रहना चाहिए। रहना ना, मगर वो अभी उनको ये कुछ परतवाड़ा से आना जाना करते हैं। बिहार या आधे लोक रही इधर। संस्थेकडून अनुदान बंद झाल्यापासून पाण्याची टाकी रिकामी पडली आहे। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है आपके पास में? पीने के पानी की अभी हापसी है, कुआ भी है, बाकी वो पीने योग्य पानी है वो? हाँ, पीने योग्य है ना। लेबोरेटरी से सर्टिफिकेट आपको मिला है? हाँ, हमने वो डॉक्टर साहब ने लेके गया था सैंपल, तो बोले ठीक है। बोले आपको लिखी में जवाब दिया क्या कि ओरली बोला उन्होंने आप पिला दो बच्चों को पानी? ऐसा कोई डॉक्टर लोग थोड़ी लेके दे सकते, बताया उन्होंने अच्छा है करके। और हमने भी वो पीओआपी से हमको। कौन से हॉस्पिटल के डॉक्टर ने आपको बताया है? पीएससी के डॉक्टर। पीएससी के डॉक्टर, क्या नाम है उनका? डॉक्टर हरले। ये आपको कब उन्होंने सर्टिफाइड किया कि आप पानी पी सकते हैं करके? आप 2008 2009 सैंपल लेके गए थे और हमको पीओआपी से जो टेस्ट ट्यूब मिलती उसमें तुम पानी डाल के देखो 24 घंटे, यदि वो काला गिर गया तो पीने के योग्य नहीं है। तो हमारे पास सैंपल है उसके, हम डाल के देखते तो वो काला नहीं गिरता, इसलिए हम भी समझते कि पाणी अच्छा आहे। पाणी नाही, पंखे नाही, गणवेश नाही अशी परिस्थिती आश्रम शाळेतील आहे। याबाबत मुख्याध्यापकांना विचारलं असता स्वतः उपासमारीने मरण्यापेक्षा स्वतःच्या पगारातून शाळा चालवणं पसंत केल्याचं या मुख्याध्यापकांनी सांगितलं आहे। म्हणजे विद्यार्थ्यांचे तिकडे काहीही हो, स्वतःचे वेतन सुरू राहिले पाहिजे। याबाबत संस्थेशी पत्रव्यवहार केला नाही का असे विचारले असता संस्थाच मृत आहे तर पत्रव्यवहार कोणाशी करणार असा प्रश्न त्यांनी केला। आश्रम शाला को साल का कितना खर्चा आता है? आश्रम साल का कम से कम 15 लाख रुपया होना। 15 लाख आप अपने पास से खर्चा करते हैं? हाँ। 15 लाख आपको अनुदान नहीं मिलता, 15 लाख आपके जेब से खर्चा करने का कारण क्या है? कारण क्या है, अनुदान नहीं मिलता। यदि अपन शुरू नहीं किए, बच्चे नहीं लाए तो हमको यानी पगार बंद हो जाता, हमारे ऊपर ही भूखमरी आ जाएंगी। इसलिए अपन बोलते कि चलो 30 मिल रहा है तो आपको 20 ही मिले तो भी हमको हो जाता, 10 जाने दो। इस पर से हम अभी चला रहे। आपका पगार भी निकलना चाहिए, बच्चों का भी चलना चाहिए, इसलिए आप ये आश्रम शाला चला रहे हैं। हाँ। कब तक क्या आप चला सकते हैं जी? अभी रियटी साहब ने बोले तुम दिवाली तक कैसा भी करो, फिर उसके बाद में मैं निर्णय लेता, बोले तुमको अनुदान अपन दिलवा देंगे बोले। तो अभी हम दिवाली का इंतजार कर रहे हैं। तो आपने पत्र व्यवहार नहीं होना, सुविधा कम पड़ रही है पूरी करने के लिए? किसके पास करना, संस्था जिंदी नहीं है तो किसके पास? किसके पास करना, संस्था जिंदी नहीं है तो किसके पास करना? अनुदानाअभावी विद्यार्थ्यांची नुसती दुर्दशाच नाही तर त्यांच्या जीवितालाही धोका उत्पन्न होऊ शकतो। हापशीचं पाणी विद्यार्थी पितात, यामुळे विद्यार्थी नेहमीच आजारी पडतात। दूषित पाण्यामुळे बुलढाणा, खामगाव येथील शाळांमधील 20 विद्यार्थी दगावले तर 60 आजारी पडले आहेत। याची पर्वा किंवा काळजी कोणालाही नाही। ही ताजीच घटना आहे। आश्रम शाला में कितने डॉक्टर आपने अपॉइंट किए? आश्रम शाला में तो अभी वो संस्था का प्रॉब्लम है ना। वो बच्चे आपके पास में, आप चला रहे अभी बच्चों को, संस्था का कोई यहाँ बैठा नहीं है। बच्चे अगर बीमार गिरते हैं तो आप क्या करते हैं? हम अभी प्राथमिक सुविधा कैसी है अपने पास? प्राथमिक सुविधा यानी पीएससी की एक बाई है तो ये नेम बोलते वो आती हमेशा, यहाँ गोली वोली देती। यहाँ यदि नहीं हुआ आराम तो हमारा डॉक्टर साहब है, हर एक वर्ग वाले गुरुजी, उनका क्रेडिट पे खाता है, वो पगार आने के बाद दे देते। और उस पर यदि आराम नहीं हुआ, 1-2 बार ट्रीटमेंट करने में हम अचलपुर भेज देते। फिर वहाँ आश्रम शाला में प्राथमिक सुविधा क्या है? आश्रम शाला में आप वो डॉक्टर के यहाँ लेके जाते, ठीक है, आश्रम शाला में प्राथमिक सुविधा क्या है आपके पास? वो हमको यानी पीएससी की किट आती ना हर साल। अच्छा। 1-2 महीने हो चलती, फिर बाद में हम थोड़ा वो एएनएम के जरिए से मंगवा लेते।
अन्न व औषध प्रशासनाने येथील अन्नाच्या दर्जाची कधीही चाचणी केलेली नाही. औषधोपचारासाठी अचलपूर पाथरोटला जावे लागते. आश्रमशाळेत विद्यार्थिनींसाठी प्रसाधनगृह आहे, परंतु विद्यार्थ्यांना उघड्यावर जावं लागतं. एकीकडे शासन हागणदारी मुक्त योजना राबवत आहे. उघड्यावर शौचाला जाणाऱ्यांना दंड करण्यात येतो आहे, तर दुसरीकडे शाळेचे विद्यार्थी उघड्यावर जातात, याची दखल घेतली जात नाही. 1989 पासूनची ही अवस्था आहे. इतक्या वर्षात विद्यार्थ्यांसाठी साधे प्रसाधनगृह देखील बांधले गेलेले नाही. शौचालय है ना, उधर 8 शौचालय है. बाकी जो इस खेत में से हम पानी ले रहे थे तो वो पानी उसके पगार न होने से उसने बंद कर दिया. पानी से नहीं उसमें, तो फिर वो यहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए शौचालय बने हुए हैं, हाँ. लड़कों के लिए शौचालय नहीं, तो उनकी क्या व्यवस्था है आपके पास में? अभी बाहर 2-4 एकड़ का प्लाट खुला ही है. बहुत सारे आ जाते खुले में शौचालय के लिए खुले में ऐसे, यानी नियम के हिसाब से खुले में जा सकते हैं कि शौचालय आपको बांधना हैं. पड़ेगा? नियम के हिसाब से तो शौचालय